जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने वाले हैं। वो क्या है? वो है सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा कैंडिडेट को कॉल किया जा रहा है। इस विषय पे हम विशेष तौर पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये देख लीजिए, ये बिहार पुलिस एग्जाम जो 14 मार्च और 21 मार्च को हुई थी, उसका रिजल्ट कब तक आएगा वो वीडियो अपलोड है, ये वाला आप जा करके आप देख लीजिए। नहीं देखे हुए तो जानकारी हो जाएगी। और कितना नंबर लाने पे आप पास होंगे, तो कट ऑफ की भी वीडियो अपलोड है, सभी शिफ्ट का एक ही में बताया गया हुआ है। तो आप इसे भी नहीं देखे हुए जा करके देख लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नहीं किए हुए तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने मेन मुद्दा पर, जो हमारा है कि सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा कैंडिडेट को कॉल किया जा रहा है, फोन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको पहले समझिए फोन क्यों किया जा रहा है, और फोन करने जिस भी कैंडिडेट के पास फोन आया हुआ है उनका मेरिट बनेगा या नहीं, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिनको कॉल नहीं आया हुआ है अभी तक मेरिट वाले कैंडिडेट का, उनको क्या करना चाहिए और क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मेरिट पर, इन दोनों विषय पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं कॉल करने वाले कैंडिडेट का, कि किनके पास कॉल जा रहा है बिहार पुलिस कैंडिडेट का। ठीक है, तो जो भी 11,880 सीट वाला कैंडिडेट है, जो कि पीईटी क्वालिफाई करके आए हुए हैं, फिजिकल अपना देख करके आए हुए हैं, और वो जो है अपने मेरिट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट कब आएगा, उन्हीं को कॉल जा रहा है। ठीक है, जो अभी एग्जाम दिए हुए हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें गलती को बताया गया है और गलती के कारण ही फोन किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कोई भी डेट के कैंडिडेट हो, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप देखिए, आपको जानकारी हो जाएगी, आपके लिए बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो कॉल करने का पहला रीजन है दोस्त, वो देखिए। ठीक है, अभी तो कॉल किया जा रहा है, लेकिन पहले आपको मेरिट पहले लिस्ट भी जारी कर दिया गया था। तो पहले कॉल वाले पे हम बात कर लेते हैं, कॉल किन को किया जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि जो 11,880 सीट वाला कैंडिडेट है उनको कॉल किया जा रहा है। कॉल करने का रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी कोई दिक्कत था, जैसे मान लीजिए कि बहुतों में क्या होता है कि बहुतों के नाम जो है फॉर्म में गलत भरा गया, आधार कार्ड में सही है, या फिर क्या हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे थे बिहार पुलिस का, उस टाइम आपका सब कुछ ठीक था, लेकिन आधार कार्ड में जो है आपका गलत हो गया, या फिर जो है आप जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है या कुछ गलती है, तो उनको लेकर के कॉल किया जा रहा है। बात समझिए मेरा, हम क्या कह रहे हैं। हमने ये कहा कि जिनके सर्टिफिकेट में कोई भी अंतर है, बात समझिए, अंतर क्या हो सकता है, जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है और सर्टिफिकेट पे अलग है, तो उनको कॉल किया जा रहा है। एड्रेस कुछ गलत भरा गया, पिन कोड गलत भरा गया, पापा के नाम में गलती है, गार्जियन के नाम में गलती है, एड्रेस में गलती है, कुछ भी यदि गलती है आपके सर्टिफिकेट से और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है वहां पे या आधार कार्ड में, तो उनको बुलाया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, उनको इतना जान लीजिए, उनको बुला करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो देखा जा रहा है, और साथ ही यदि अंतर नजर आ रहा है उनको तब भी, तो वो क्या करते हैं, हमने जो आपको पहले बताया अंत में वही हो रहा है। हमने आपको एग्जाम से पीटी के दौरान ही बता दिया था, पीटी से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई गलती है, तो आप एफिडेविट बनता है कोर्ट से, शपथ पत्र उसको हिंदी में कहा जाता है। एफिडेविट बोलिए कि एफिडेविट बोलिए या फिर शपथ पत्र बोलिए। ठीक है, सब बोलचाल के भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो कोर्ट से बनती है, हिंदी में शपथ पत्र हो गया। वो लगभग 200 से 250 रुपये लगते हैं, 200 से 250 रुपये लगते हैं बनाने में। वो आपको किसी भी कोर्ट से बन जाएगा। हमने क्या कहा था फिजिकल के दौरान ही, कि जिनका भी गलती है, कुछ भी गलत हो गया, जैसे कास्ट गलती हो गया भरने में, तो उनका क्या होगा, सब कुछ तो कर ली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छांटा, लेकिन मेरिट बनने में उनको अंतर नजर आया, तो वो कॉल कर रहे हैं और सबको क्या कह रहे हैं कि आप जाइए, गांधी मैदान के पास कोर्ट है, वहां जाकर के आप जो है बनवा लीजिए। एक जो है जा करके शपथ पत्र अपना बनवा करके सबमिट कीजिए 2-3 घंटे के अंदर, या आज से लेकर कल तक में सबमिट कीजिए। तो इसलिए फ़ोन किया जा रहा है, पहला रीज़न हो गया ये। बात समझ गए? ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक सवाल आता है, सवाल ये है कि कॉल आने वाले कैंडिडेट का मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम पहले ये जो अपना है इसको, इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे भी हम आएंगे और फिर ये बताएंगे कि मेरिट भी कब आने वाला है। ठीक है, इसलिए जिनके पास भी कॉल गया हुआ है वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि मेरिट मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल भी नहीं घबराएं, वो जा करके जाएं वहां पर जिस डेट में आपको बुलाया जा रहा है। अब कंडीशन ये है कि जिनका जो है कॉल नहीं लग रहा है,
जिनको फ़ोन नहीं आया है उनका क्या। तो आप इतना जान लीजिए, यदि आपके पास फ़ोन नहीं आया हुआ है और जो है कोई भी कम्युनिकेशन सोर्स आप नहीं दिए हुए थे, जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन यदि आपका मोबाइल नंबर भी सही है और अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं जो मोबाइल नंबर फॉर्म में दिए हुए थे, ठीक है, और आपके पास कोई फ़ोन नहीं आया और आप 11,880 कैंडिडेट वैकेंसी वाले कैंडिडेट हैं, फिजिकल दे करके आए हैं, मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, आपके पास अभी तक फ़ोन नहीं आया है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। क्यों नहीं घबराने का रीज़न क्या होता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप दिए हुए थे वो सारा सही है। पहला रीजन ये होता है कि आपका सारा कुछ सही है। दूसरा फिर क्या आता है, दूसरा आता है कि आपका जो मेरिट है वो नहीं बनने वाला है, इसलिए भी फ़ोन नहीं आ रहा है। बात समझ लीजिए, यहाँ पे ये जान के घबराएं नहीं कि सर मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया, मेरा मेरिट नहीं बनेगा, मन उदास मत कीजिए। क्यों, हमने आपको क्या कहा कि आपका ये भी हो सकता है कि आपका सब कुछ सही है और आप यदि मान लीजिए 80 नंबर प्लस ले आ रहे हैं या जो भी हमने कट ऑफ बताया हुआ है उससे ज़्यादा ला रहे हैं या कट ऑफ के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर भी आपको फ़ोन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ सही है, आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट बाकी नहीं है जमा करने के लिए, इसलिए भी नहीं आया फ़ोन। बाकी उनको तो लेना है 11,880 सीट ही, बाकी जितने भी क्वालिफाई किए हुए हैं कैंडिडेट पीटी में उनका तो मेरिट बनने वाला है नहीं, तो हो सकता है कि इसमें भी शामिल हो। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और तीसरा रीज़न ये भी होता है, देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो भी है, ये है कि 11,880 कैंडिडेट वाले आप हैं, लेकिन आपका सब कुछ जो है आपका जो है मोबाइल नंबर सही है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गलती थी, लेकिन जो है आपके पास फ़ोन नहीं आया अभी तक, तो भी नहीं घबराएं। लेकिन यदि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका नहीं है अभी आपके पास, आपने बदल लिया था, चेंज कर दिया था, खो गया था, कुछ भी है, यानी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, आपसे संपर्क का माध्यम नहीं है, और आप जान रहे हैं कि आपके इस चीज़ में गलती है, तो मैं कहूँगा आपको कि एक बार आप बोर्ड से संपर्क करें, चाहे फ़ोन के माध्यम से या फिर वहाँ जा करके। बात समझ लीजिए। यदि वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या बोलना है, वहाँ पे जाकर के यही बोलना है कि सर मेरा मोबाइल नंबर खो गया था, बहुत को लड़का को फ़ोन आ रहा था, मेरे पास अभी तक फ़ोन नहीं आया, तो और मेरे में ये गलती है इसलिए हम आए हैं। तो फिर आपको यदि आप मेरिट में शामिल हो रहे हैं तो आपसे भी डॉक्यूमेंट वो ले लेगा। बात समझ गए, ये चीज़ हो गया। अब चलिए अब आते हैं हम कॉल आने वाले कैंडिडेट का मेरिट बनेगा या नहीं, इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना जान लीजिए, 100% ये श्योर रहिए कि जिनको भी कॉल आया है वो मेरिट लिस्ट में शामिल हो रहे हैं तभी कॉल आया है आपको। यदि आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होते तो आपको कॉल नहीं आता और आपको ये नहीं बोला जाता कि आप आ करके डॉक्यूमेंट अपना ये वाला जमा कीजिए, ये सही वाला इसको ठीक करा करके आप दीजिए, ये गलत वाला। बात समझ गए, इसलिए इस रीज़न से आप ये बोल सकते हैं कि आपका 100% मेरिट बनने वाला है, ठीक है। अब बात है कि मेरिट कब आएगा, ये भी टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक जानकारी है तो यहाँ पर जो है 3 तारीख तक जो है मेरिट के लिए बुलाया गया था, यानी 3 मार्च 2021 तक जो है बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए, अभी तक जो भी लड़के बताए हुए हैं। लेकिन यदि इसके बाद भी बुलाया गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आप इतना जान लीजिए, जब तक बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए कॉल के माध्यम से, उसके कम से कम 4 दिन बाद ही देने वाला है। ये अपडेटेड न्यूज़ है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर आपने बताया हुआ था कि मार्च के अंत तक आएगा। देखिए काम के अनुसार से जो है ये समय बदलते रहती है, ठीक है। जहाँ जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है हम आपको वही बता देते हैं रियलिटी में, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके क्या बताएंगे कि कब तक जो है लड़के को बुलाया जा रहा है, कैंडिडेट को कॉल करके, यदि आप कैंडिडेट हैं तो, बेवजह का नहीं कि सर 10 तारीख तक बुलाया जा रहा है, 15 तारीख तक बुलाया जा रहा है, ये मत। यदि आप कैंडिडेट हैं और आपको कॉल आया है और आपका अभी के बाद बुलाया जा रहा है तो ही आप हमें कमेंट ये करके बोलें, ठीक है। ये सारा कुछ था। और एक चीज़ और विशेष मुद्दा पे बात कर लेते हैं। आप देखे होंगे कि अभी से कुछ दिन पहले जैसे लड़का का फिजिकल समाप्त हुआ, तो कुछ लड़का का तकरीबन 600 से 700 लड़का का जो है लिस्ट जारी किया गया था और व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाया गया था 3-4 दिन में। फिर गर्ल का भी जब फिजिकल समाप्त हुआ तो उसको भी लिस्ट जारी किया गया था और लिस्ट के अनुसार सबको बुलाया गया था। तो ये कौन कैंडिडेट थे, तो लिस्ट जारी करके जो बुलाया गया था ये थे फर्जी कैंडिडेट। बात समझ गए, एक भी इसमें ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं थे। यानी कि फर्जी का मतलब समझ गए कि जो एग्जाम में अपने से नहीं दिए हुए थे, किसी और के माध्यम से दिलाए हुए थे, वैसे कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया था। लेकिन अभी जो फोन करके बुलाया जा रहा है ना, अभी जो कॉल करके बुलाया जा रहा है, वो सारे के सारे ओरिजिनल कैंडिडेट हैं
और उनमें उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है, तब वो कॉल करके बुलाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं, हमने जो ही बताया वो 100% ये मेरे अनुसार से सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।